HTML. तो वेब पेज डिजाइन करने के लिए यूज करते हैं ना? Right. Hypertext markup language used to design web page. Okay, but what is the web page? What is the web page? देखो, जैसे कि बुक होती है ना हमारी, टेक्स्ट बुक, नोटबुक, तो उसमें पेजेस होते हैं. तो पेजेस क्या करते हैं? इट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन. पेजेस कंटेन्स द इंफॉर्मेशन, राइट? तो अब उन पेजेस की कलेक्शन से क्या बन जाती है? बुक या नोटबुक, टेक्स्ट बुक, राइट? है ना? तो सेम ऐसे ही web pages contains the information, but this information can be in the form of audio, video, or we can say digital form, right? So web pages contains the information in the digital form, or we can say it can be text, audio, video, audio, video, or image also. Audio, video, and image. ओके, नाउ वेबसाइट. अब वेबसाइट क्या होगा? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस इज द वेबसाइट. ओके, अब देखो, HTML में हम सिर्फ और सिर्फ डिजाइन करते हैं. फंक्शनैलिटी मीन्स स्टैटिक वेब पेज जब हमें बनाना हो ना, तो हम इस HTML यूज करते हैं. और जब हमें डायनामिक बनाना हो, कुछ यूजर से इनपुट लेना हो, उस इनपुट पे प्रोसेसिंग करनी हो, देन वी विल यूज दी सम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज विद दी HTML. देखो, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफरेंस होता है. क्या होता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पास, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं, उनके कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, उन सब में क्या बताएं, उनका खुद का कंपाइलर या इंटरप्रेटर होता है, राइट? मगर जावा स्क्रिप्ट, वीबी स्क्रिप्ट, ये जितनी भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, उनमें कंपाइलर नहीं होता है. उनके पास, खुद के पास उनका कंपाइलर नहीं होता है. फिर जब कंपाइलर नहीं होता तो फिर कन्वर्ट कैसे करेंगे, है ना? मीन्स यूजर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो उसके लिए हम यूज करते हैं वेब ब्राउजर. ठीक है, अब वेब ब्राउजर क्या होता है? वेब ब्राउजर इज एन एप्लीकेशन यूज टू एग्जीक्यूट. वेब ब्राउजर is an application used to is an application used to execute the web page. ठीक है, मीन्स, और यू कैन से इट्स यूज टू कन्वर्ट द टेक्स्ट और convert the hypertext to the information, और जो भी आउटपुट आएगा उसके फॉर्मेट में. ठीक है, मीन्स
क्या हुआ कि हम जो भी प्रोग्राम बनाएंगे, जो भी वेब पेज डिजाइन करेंगे, वो HTML यूज करके करेंगे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट या वीबी स्क्रिप्ट को अकेले यूज नहीं कर सकते। दीज आर नॉट डिपेंडेंट लैंग्वेज। इनको चलाने के लिए हमें हाइपरटेक्स्ट मीन्स चाहिए ही चाहिए, HTML चाहिए ही चाहिए। तो HTML यूज करके उनके अंदर हम अगर स्टैटिक पेज बनाना चाहते हैं, मीन्स कुछ सिर्फ डिजाइन करना चाहते हैं, तो वील यूज द HTML. Then further, if we want to give some functionalities, then we will use the JavaScript with these वेब पेजेस, है ना। और इनके एडवांस का मतलब यही है कि हम यहाँ पर कनेक्टिविटी देंगे और जावा स्क्रिप्ट या फिर कोई भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की फंक्शनलिटीज यूज करेंगे, राइट। अब सबसे पहले ये जो प्रोग्राम बनाना है HTML, तो वो कैसे बनाना है। बहुत सारे एडिटर्स होते हैं, जैसे कि .NET का ये वो, मगर सिंपली हमें सिर्फ नोटपैड पे बनाना है अभी। वील यूज दी नोटपैड, ठीक है। फिर नोटपैड पे बना करके हमें उसे कंपाइल करना है। कंपाइल का मतलब कि हमें उसे किसी भी वेब ब्राउजर में ओपन करना है। यहाँ पे कहीं कुछ मीन्स ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आएगा कि कंपाइल करो या फिर उसको एग्जीक्यूट कराओ, ऐसा नहीं। नोटपैड पर फाइल बनाएंगे और उस फाइल को सेव करेंगे, सेव विद .html, या फिर कैपिटल में भी कर सकते हैं HTML, ठीक है। अच्छा, जावा इज सॉरी नोटपैड सॉरी HTML इज नॉट द हाईली केस सेंसिटिव, और ऐसा भी नहीं बोल सकते कि वो केस सेंसिटिव नहीं है। केस सेंसिटिव का मतलब इसमें ऐसा है, अगर मैंने कोई टैग कैपिटल में स्टार्ट किया है तो मुझे वो टैग कैपिटल में ही क्लोज करना पड़ेगा, दैट इज ओनली, ठीक है। चलो मैं तुम्हें एक पेज बना के दिखाती हूँ पहले। I hope all these texts you have written. अच्छा देखो, जब भी हम सेव करते हैं ना नोटपैड की फाइल, तो उसका एक्सटेंशन होता है .txt। क्या होता है नोटपैड का एक्सटेंशन? .txt। txt मीन्स टेक्स्ट फाइल, ओके। नोटपैड का एक्सटेंशन हमेशा होता है .txt। नोटपैड में हम कुछ भी फाइल बनाए, एक्सटेंशन का मतलब है कि फाइल का कौन सा टाइप है। वर्ड की फाइल बनाते हैं जब, तो .doc होता है, अभी .docx होता है, .docx, ठीक है, डॉक्स होता है। ऐसे एक्सेल की फाइल बनाते हैं तो उसका होता है, जावा की बनाते हैं तो .java होता है, पाइथन की बनाते हैं तो .py होता है, ओके। तो सेम ऐसे ही यहाँ पर नोटपैड की फाइल बनाते हैं तो intro.txt, इंट्रो मैंने फाइल का नेम दिया है और txt इज द एक्सटेंशन, मतलब कि ये टेक्स्ट फाइल है, इसका मतलब ये। अब मैं यहाँ पर HTML की फाइल बनाऊंगी। ये देखो HTML की फाइल कैसे बनानी है। सबसे पहले HTML टैग, ये एक दो प्रोग्राम्स लिख सकते हो, और इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट वॉट एवर यू वांट डू इट। HTML के बाद नेक्स्ट टैग होता है हेड। हेड के अंदर होता है टाइटल, और ये टाइटल क्लोज, देन हेड क्लोज, देन बॉडी स्टार्ट। ये देखो यहां तक का बताती हूँ पहले। HTML इज द कंटेनर टैग, ठीक है, ये होता है आपका कंटेनर टैग। यहां लिख देती हूँ मैं इसमें HTML टैग इज कंटेनर टैग। अच्छा, कंटेनर टैग का मतलब क्या होता है? अच्छा पहली बात तो टैग क्या होता है, व्हाट इज टैग? टैग मीन्स कमांड, और you can say text enclosed within the angular bracket, ये वाले जो लेस देन ग्रेटर देन साइन होता है ना, वो द टेक्स्ट एनक्लोज विद इन दी एंगुलर ब्रैकेट, वो होते हैं। और ये कमांड होते हैं जो कि ब्राउजर इंटरप्रेट करता है, ओके। इट्स हैविंग द स्पेसिफिक मीनिंग। HTML का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जैसे ही ये टैग ब्राउजर पढ़ता है तो उसको समझ में आता है कि ये HTML का पेज है,
ठीक है। अब कंटेनर टैग मतलब कि इट इज हैविंग ओपनिंग टैग एंड द क्लोजिंग टैग। कंटेनर टैग का मतलब है ओपन टैग एंड क्लोजिंग टैग। ठीक है। एक होता है एम्प्टी टैग, जिसमें कि ओपनिंग ही होती है, सिर्फ क्लोजिंग टैग नहीं होता है। सिर्फ इतना जान लेना बहुत है। अभी ये है मेरा हेड। हेड इज ऑल्सो द कंटेनर टैग। हेड में हम वो टैग यूज करते हैं जो कि हमें बॉडी में इंफॉर्मेशन में नहीं चाहिए। जैसे कि मुझे टाइटल देना है, टाइटल टैग इज यूज्ड फॉर गिव द टाइटल। टाइटल किसका? फाइल का नहीं, वेब पेज का। टाइटल टैग is used to give the title of web page. ठीक, टाइटल ऑफ द वेब पेज। वेब पेज का टाइटल जब मुझे देना है, देन आई विल यूज द टाइटल टैग इन दी हेड टैग। ऐसे ही हेड टैग के अंदर ही हम जावा स्क्रिप्ट, जो भी स्क्रिप्ट हम यूज करेंगे, वो क्या स्क्रिप्ट यूज करेंगे, कौन सी स्टाइल शीट यूज करेंगे, कौन सी CSS यूज करेंगे, वो सब हम यहाँ पे हेड टैग में स्पेसिफाई कर सकते हैं। नाउ द बॉडी टैग। Body tag, what is the body tag? Body tag contains the information. Body tag contains the information to be shown on web page. अब मीन्स मुझे वेब पेज पे जो जो भी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करानी है, वो सब मैं अंडर द बॉडी टैग लिखूंगी, बॉडी स्टार्ट एंड बॉडी क्लोज के अंदर। ठीक है। ओके, ये हुए हमारे एम्प्टी टैग, सॉरी कंटेनर टैग। इसके बाद बॉडी क्लोज। क्लोज करने के लिए विल यूज दिस स्लैश। ठीक है, ये फॉरवर्ड स्लैश होता है, फॉरवर्ड स्लैश। और ये HTML क्लोज, बॉडी क्लोज। जो टैग सबसे पहले ओपन हुआ है वो टैग सबसे बाद में क्लोज होगा। ये ट्री स्ट्रक्चर है। और जो पहले बाद में क्लोज ओपन हुआ है, जैसे बॉडी ओपन हुआ है तो फिर बॉडी पहले क्लोज होगा, देन HTML सबसे लास्ट में क्लोज होगा। ठीक। अब ये देखो, अब मैं इस फाइल को सेव करूंगी। ये हुआ सेव एज। अब यहाँ पे मुझे क्या ध्यान रखना है कि मुझे जो फाइल का नेम देना है, जैसे मैंने दिया फर्स्ट डेमो। ओके। अब क्योंकि ये नोटपैड पे फाइल लिखी है ना, जब मैंने ये फाइल नोटपैड पे लिखी है तो ऑब्वियसली इसका एक्सटेंशन क्या होगा? .txt। ठीक, ये यहाँ पे देखो आ रहा है सेव एज टाइप .txt। पर मुझे ये फाइल सेव करनी है एज अ वेब पेज। मैं क्या चाहती हूँ, इसमें जो भी मैंने टैग लिखे हैं वो इंटरप्रेट हो और वो एग्जीक्यूट हो वेब ब्राउजर पे। तो यहाँ पे मैं .html से सेव करूंगी फाइल को। ठीक है। फर्स्ट जो भी तुम्हें फाइल का नेम देना है वो फाइल का नेम, देन .html, और फिर सेव एज टाइप में ऑल फाइल करना जरूरी है। सेव एज टाइप में ऑल फाइल करना जरूरी है, देन ओनली इट विल बी सेव्ड एज दी HTML, राइट। देन यहाँ पे मैंने सेव पे क्लिक किया। अब वो फाइल मेरी सेव हो गई है। अब देखो, दो तरीके हैं उसे एग्जीक्यूट करने के। एक तो तरीका जहां पे मैंने फाइल बनाई है उसी डेस्टिनेशन पे जाएं। देखो मेरे पास इंटरनेट एक्सप्लोरर है, तो इसलिए ये जो वेब पेज है ना, देखो दोनों में डिफरेंस दिखेगा तुम्हें। ये जो मैंने इंट्रो वाला बनाया है टेक्स्ट फाइल, उसका आइकॉन देखो। ठीक है, इससे समझता है कि ये टेक्स्ट फाइल है। देन इसके बाद ये जो मैंने HTML की फाइल बनाई है, उन पे देखो ये वेब ब्राउजर का साइन आ रहा है। तुम्हारे पास मोजिरिला होगा तो मोजिरिला फायरफॉक्स का साइन आएगा, गूगल क्रोम होगा तो गूगल क्रोम का साइन आएगा, आइकॉन जो आएगा वो। ठीक है। अब एक तरीका कि मैं यहीं से इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लूं, तो ये वेब पेज मेरा ओपन हो जाएगा। अब मेरी कोडिंग ओपन नहीं होगी, वेब पेज ओपन होगा। देखो ये देखो,
HTML टैग, कंटेन, ओपन टैग, ये जो भी मैंने लिखा था वो सब बॉडी में मुझे यहाँ डिस्प्ले हुआ। और ये देखो, ये वाला जो टैब है इसमें क्या आ रहा है, फर्स्ट पेज। मीन्स ये क्या है, फर्स्ट पेज इज द टाइटल ऑफ द वेब पेज। तुम जितने भी वेबसाइट ओपन करते हो, वेबसाइट में जो भी वेब पेजेस ओपन करते हो वो सब यहाँ पे ऐसे टैब में ओपन हो जाते हैं, और हर पेज का एक अलग टाइटल होता है। ठीक है, तो ये टाइटल है। टाइटल डजंट मीन कि जो मैंने फाइल बनाई है ये उसका नाम है, नहीं। मैंने जो फाइल बनाई थी उसका नेम तो था फर्स्ट डेमो, राइट, मगर मैंने जो टाइटल दिया था उसका नेम था, टाइटल था फर्स्ट पेज, जो कि टाइटल बार पर डिस्प्ले होता है। ठीक, ओके। दूसरा तरीका इसको ओपन करने, अब मुझे सपोज इसमें कुछ कोडिंग करनी है, अब मैं क्या करूं, कैसे कोड करूं, क्योंकि ये तो वेब पेज ओपन हो रहा है ना, आई कांट डू एनीथिंग हियर, ये तो आउटपुट है। ठीक है, ये आउटपुट है। अब मुझे अगर इसे ओपन करना है, इसमें कुछ कोडिंग करनी है, तो आई कैन डू राइट क्लिक। ठीक है, अब जब भी मैं इसे ओपन करूंगी वेब पेज ओपन होगा, मगर मुझे इसकी कोडिंग अगर चेंज करनी है तो मुझे इसकी टेक्स्ट फाइल ओपन करनी है ना। मीन्स मुझे इसका नोटपैड ओपन करना है। तो यहाँ पे ओपन विद में हम देख लेते हैं, ओपन विद नोटपैड, तो फिर इसकी कोडिंग विंडो ओपन हो जाएगी। ओके, अब जैसे कि मुझे यहाँ से ये टाइटल टैग जो लिखा है ना, यहाँ से मुझे नेक्स्ट लाइन में चाहिए, तो BR फॉर ब्रेक द रूल। BR मीन्स ब्रेक द रूल। ब्रेक द रूल मतलब जो लाइन में हम लिख रहे हैं ना, तो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। ठीक है, और इट इज द एम्प्टी टैग। एम्प्टी टैग मीन्स डजंट हैव क्लोजिंग टैग। दो तरीके के टैग होते हैं, ओपनिंग कंटेनर और एम्प्टी। ठीक है, तो ये BR, जहां भी मैं BR लगाऊंगी वहीं पर वो हो जाएगा ब्रेक लाइन। अब जितने भी मुझे चेंजेस करने हैं ना, चेंजेस करने के बाद मुझे सेव पर क्लिक जरूर करना है, Ctrl+S जरूर करना है, सेव एज नहीं करना है। सेव एज तो सिर्फ एक ही बार जब फाइल का नेम देंगे, और मुझे ये सेव करना है। ठीक है, देन अगेन आई हैव टू एग्जीक्यूट। अगर मैंने ऑलरेडी पेज खोल के रखा हुआ है तो यहीं पे आके मैं इसको रिफ्रेश कर दूंगी, और ये देखो इज माई, ये एंगुलर ब्रैकेट के बाद मैंने BR टैग लगाया था, तो यहाँ पर नीचे वाली लाइन में ये आ गया। ठीक है, तो देखो मैं 1 मिनट में फटाफट से तुम्हें रिवाइज करती हूँ कि हमने क्या क्या किया। फर्स्ट ऑफ ऑल, HTML is the hypertext markup language used to make the web page statically, means used to design the web page. It has the extension .html. ठीक है, HTML is the container tag. Tag means, first of all, tag is the text enclosed between the angular brackets. It has a specific meaning interpreted by the browser. Okay, any web browser. Then HTML के बाद head. Head contains the informative tag of the web page. Title tag is used to give the title of the web page. Okay, then the body tag is used to display or contain the information of the web page. वेब पेज पे मुझे जो जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है वो मैं बॉडी टैग के अंदर डालती हूँ। ओके, BR टैग यूज फॉर ब्रेक द लाइन, इट इज द एम्प्टी टैग। ठीक है, इतना समझ में आया?